इस संदेश में आप सभी का स्वागत है। इन श्लोकों के समझ को हम आखिरी में सुनेंगे, इसीलिए आप सभी मेरे साथ आखिर तक बने रहे। चलिए अब हम पहले श्लोक और उसके हिंदी अर्थ के साथ आरंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय, श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इस श्लोक का हिंदी अर्थ, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। द्वितीय अध्याय, श्लोक 38। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। इस श्लोक का हिंदी अर्थ, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। अभी इन श्लोकों को अच्छे से समझते हैं। कृष्ण भगवान का कहना था, अगर अर्जुन युद्ध में मारा जाता है तो वह स्वर्ग को प्राप्त होगा, क्योंकि जो अपने स्वार्थ को छोड़ दूसरों के हित के लिए अपना कर्म करता है वह हमेशा स्वर्ग को ही प्राप्त होता है। और यहाँ तो अर्जुन ये युद्ध लोगों के हित में और सत्य के पक्ष से लड़ रहा था। अगर अर्जुन जीत या पराजित, लाभ या हानि, सुख या दुख को एक समान देखता हो तो वह पाप को भी प्राप्त नहीं होता। अर्जुन युद्ध में उतर तो गए थे, लेकिन वह युद्ध करने के लिए अपनी हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे। अर्जुन का मन विचारों के घोर अंधकार से घिर जाने के कारण अर्जुन की बुद्धि मानो थम सी गई थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस अवस्था से निकालने के लिए हर आने वाले परिस्थितियों से अवगत कराना पड़ रहा था। भगवान कृष्ण ने यह युद्ध करने से स्वर्ग प्राप्ति, पुण्य कर्म और इस संसार के भोग किस प्रकार भोगने मिलेंगे, ये सब बताया और अर्जुन को युद्ध के लिए उठकर खड़े होने के लिए कहा। इन वचनों से हमें क्या सीख मिलती है? हम अपने पूरे कर्म निस्वार्थ भाव से करें और वह कर्म लोगों के हित में हो, यह हमें हमेशा के लिए ध्यान रखना चाहिए। जीत और हार, फायदा और नुकसान, सुख या दुख को हमें एक समान देखना चाहिए, क्योंकि कोई अन्य हारा है तो ही आपको जीत मिल पाई है, कोई अन्य दुखी हुआ है तो ही आपको खुशी मिल पाई है, किसी का नुकसान हुआ है तो ही आपको फायदा पहुंचा है। इसे ऐसा समझे, अगर आपके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है तो तब वह बच्चा कोई और परिवार में अपना देह छोड़ने बाद ही आपके घर में पूर्ण जन्म ले पाता है। एक तरफ आप खुशी मनाते हो तो दूसरी तरफ कोई अन्य परिवार आपकी खुशी मनाने के कुछ समय पहले से ही अपना दुख मनाते आरंभ कर देता है। उसके दुख के कारण ही आपको खुशी मिल पाती है। जब आप कोई घर खरीदते हो या बनाते हो और फिर कुछ दिनों बाद आप उसमें रहने के लिए जाते हो, तो तब आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। लेकिन वह घर बनते समय जो लेबर वह घर बनाने का काम करते हैं, तब उन्हें यह दुख होता है कि काश उनका भी ऐसा कोई घर होता। आपका घर बनाते समय और बनने के बाद भी आपके आसपास के आपसे कम पैसे वाले लोग या गरीब लोग भी आपके उस घर को देखकर दुख मनाते हैं। उनका दुख आपके खुशी के पहले से ही आरंभ हो जाती है। जब कोई लॉटरी जीतता है तब उसे जीत, खुशी और लाभ का असंख्य स्वाद चखने मिलता है, लेकिन क्या आपको पता है इसके दूसरी तरफ कितने लोगों का हार, दुख और नुकसान छिपा हुआ है? हमेशा आपकी जीत, खुशी और लाभ दूसरों के हार, दुख और नुकसान के बाद ही मिल पाती है। हमारी खुशी का खुशी मनाना ही अनजाने में दूसरों के दुख का खुशी मनाना हो जाता है, और निसर्ग के नियम के अनुसार हम औरों को जो देंगे वही हमें वापस मिलता है। हमारे इस जीवन का सुख दुख का चक्कर ऐसे ही चलते रहता है। इसीलिए हमें जीत हो या हार, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, सब में अपने अंदर संभावना रखनी चाहिए। चलिए आज यहाँ तक ही, फिर मिलेंगे। सबको धन्यवाद।